नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल सांकला आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अब हम यहां पर रीजनिंग के सवालों को देखने वाले हैं। आइए हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं और प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हर एक सवाल को यहां पर बारीकी से देखिए, आंसर दीजिए। पहला ही सवाल आपके सामने है, मिसिंग नंबर का है। मिसिंग नंबर का है, इसका मतलब लुप्त संख्या। आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना पड़ेगा। इन दोनों में जो हुआ वैसा इसमें, या फिर इन दोनों में जो हुआ वैसा यहाँ पर, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको सोचना है। जल्दी से कमेंट करो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसने कहा कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। देखो ये 144 जो है यह 12 स्क्वायर है, ये जो है वह 13 का स्क्वायर है, तो ये जो है यह आपका 14 का स्क्वायर होगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यहाँ पर अब 6 की आवश्यकता है। ये 12 का स्क्वायर है 144, ये 13 का 169, तो यह 14 का 196 यहाँ, तो 6 यहाँ पर आएगा। दोस्तों जल्दी से यहाँ पर सॉल्व कीजिए। ये अल्फ़ाबेट बेस्ड सीरीज यहाँ पर है। जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, सी ई जी तथा आई यहाँ, ई यहाँ, डी यहाँ, आई एच यहाँ, जी भी हैं, सी भी हैं, के भी हैं, जी भी हैं, आई भी हैं, बी भी हैं, एम भी है और एफ भी हैं, और यह आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 है, फिर +2 5 +2 7 +2 9, देन 11 पे यहाँ पर के आएगा, और के यहाँ पर नहीं है। देखो ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से हमने कॉल किया यहाँ पर, और आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर ए आंसर है, बिल्कुल सही ए ही होगा। देखिए सी के बाद में डी नहीं, ई एफ नहीं, जी एच नहीं, आई जे नहीं, के ए के ऑप्शंस में है। फिर भी बता रहा हूँ, यह 5 और यह -1 4 3 2 1, देन ए फॉर एप्पल। देखो आया ना, ये देखो आया, वही आएगा दोस्तों। यह 7 +2 9 10 11 12 13, और यह 15, देन ओ यहाँ 9 1 कम 8, फिर 1 कम 7, फिर 6, तो 5 यहाँ पर, देन ई आएगा। यही आपका आंसर आया है ऑप्शन से। पहले ही ऑप्शंस उड़ गए थे, हमको वहां से आगे बढ़ जाना था। यह बिल्कुल सही है। इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज कीजिए, बहुत सवाल किए हैं। स्पीड 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 इंग्लिश डिक्शनरी में आपको अरेंज करना है। इसका मतलब है आरोही, इसका मतलब है बढ़ते हुए। आपको इसको बढ़ते हुए आपको यहाँ पर अरेंज करना है। और फर्स्ट लेटर अगर यहाँ पर छोटा है तो पहले उसी को, नहीं तो फिर बड़ा, नहीं तो ऐसे। लेकिन यहाँ पर तो सब में सेम है, तो आगे वाले को देखना पड़ेगा। आगे देखेंगे तो यह आई 9 पर आता है, एल 12 और ए, तो सबसे छोटा यहाँ पर ए वाला, देन 5 नंबर। देखा 5 सबसे पहला। अरे आई और एल और ए में छोटा ए वाला 5 नंबर, और 5 नंबर ना यहाँ है ना यहाँ पर है, तो आपका आंसर डी आ चुका है। देखा, आप आगे बढ़ जाओ। हम अभी तो पूरा देखेंगे, लेकिन ऐसा सोच के आगे बढ़ जाओ। अब देखो यहाँ पर आई 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 एल और ए हैं, तो पहले हम आई वाले तीनों सेट करेंगे। आई वाले हम तीनों सेट करेंगे, तो आई वाले तीनों सेट होने चाहिए, तो आई यह तीनों में है। एल आर आर में से यह छोटा, देन 1 नंबर। अब इन दोनों को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आई वाले ग्रुप का था, तो यह सेम, तो यह छोटा यह बड़ा। पहले 3 फिर 2, और बचा कौन? बचा यहाँ पे 4। यही आंसर है, और यही पहले भी आया था। तो बिल्कुल आपका आंसर जो है वह ऑप्शन डी होगा। कोडिंग डिकोडिंग का यह सवाल जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों। कोडिंग डिकोडिंग का ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। अरे वाह, AILARTSUA, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, तो इसमें जितने भी लेटर्स हैं सबको पीछे से पलट के लिखा है यहाँ से यहाँ। देखो
ऑस्ट्रेलिया में जितने भी अक्षर है उसको पीछे से AIL ए इस प्रकार से। यहाँ पर भी हैं गौटमाला, तो इसको पीछे से ALA MET AUG। अरे वाह, आपको पीछे से पलट के लिखना। कोडिंग डिकोडिंग मीन्स लॉजिक है। जल्दी से देखो क्या होगा, तो इसको पीछे से पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AUGARACIN। कहाँ है? CIN यहाँ पर नहीं है। CIN यहाँ पर नहीं है। ये जो आपने निकाला है वो पूरा के पूरा ऑप्शन सी में है। यही बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पर यह रैंकिंग का सवाल आपके सामने आ गया। लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाहे से 11वें स्थान पे, राज दाहे से 7वें स्थान पे हैं। वे अपना स्थान बदल देते हैं तो रवि, अरे आपस में जब स्थान बदलता है, आपको बढ़ाया था ना शॉर्ट ट्रिक, क्या आपस में जब स्थान बदलता है तो रवि बाहे से 16, अरे यह रवि है, ये भी यहाँ पर रवि है, बाहे से यहाँ पर 11वां था, बाहे सब 16वां है, पहले 11 फिर 16। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले रैंक कम थी, फिर यहाँ पर ज़्यादा हो गई। पहले रैंक कम थी एंड फिर ज़्यादा हो गई है, और जब किसी की रैंक पहले कम होती है एंड फिर यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है तो ये वाला केस बनता है। कोई डाउट नहीं है, इम्पोर्टेंट करके लिखवाया है, बहुत बार पढ़ाया भी है, बहुत बार पढ़ाया है, इम्पोर्टेंट करके लिखवाया भी है। पहले रैंक कम है और फिर जगह बदलने के बाद ज़्यादा, तो ये वाला केस बनेगा। देखना, रवि बाहे से यहाँ पर यह रवि है और ये 11वां था। यहाँ पर यह रवि और ये 8J मीन्स राज, RV मीन्स रवि। रवि 11वां था, राज दाहे से 7वें नंबर पे था। इनकी जगह आपस में बदली तो यहाँ पर राज आया, यहाँ पर यह रवि आया, और रवि बाहे से 16वें नंबर पे हैं। दिस वन इज इक्वल्स टू 16, यह हो जाता है। देखो हो गया ना खत्म, दूर गया तो 16 बढ़ गया, बिल्कुल सही। तो 11 वह 7 है, जगह बदली तो यह 16 है। पंक्ति में कुल लड़के, अरे कितना सिंपल है ये। देखो इधर मत जाओ, इधर जाओ। एक सीट इसकी है 7वें नंबर पे, तो यह 6 है, और ये पूरा 16 है तो यह पूरा 15 भी है। अरे ये भी निकालना पड़ेगा, फिर 11, 1 और 10 लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा 16 है और 16वें नंबर पे है तो 15, 7वां है तो 6 और यह 1, देन इस प्रकार से 22 यहाँ पर टोटल है ऑप्शन से। 5 और 6 और 6 12, देन 22 यहाँ। 22 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यह ऑप्शन से ए परफेक्ट है। अब दोस्तों जो संबंध यहां पर है वैसा ही संबंध यहां पर चाहिए, जो संबंध यहां पर है वैसा ही संबंध यहां पर चाहिए। तो ये उल्टा करना पड़ेगा यहां से यहां, तो आपको यहां पर उल्टा उल्टा लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, FX Y I E W X H 6 24 25 9 5 23 24 8 -1 -1 -1 -1। तो आपने उल्टा करना है, हमने पहले से उल्टा सोच लिया, ये नहीं सोचना +1 है, हमको उल्टा क्वेश्चन मार्क उधर है। तो G है, L है, N है, B है, सभी में से -1 करना होगा। 7 12 1 4 एंड 2, ये इस प्रकार से आपको सभी में से -1 करना होगा। और यह 6 तो यह F यहाँ, ये 11 तो K यहाँ, ये 13 है तो M यहाँ, ये 1 है तो A यहाँ। कहाँ है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी।
जल्दी से प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व कीजिए। यह एनालॉजी का संबंध का सवाल है। जो संबंध यहाँ है वैसा ही संबंध हमको यहाँ पर चाहिए। कमेंट कीजिए सभी जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कीजिए। जल्दी से। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2100 और यहां पर 9 है ना, तो ये पता है इसने क्या किया, इसने ऐड किया, इसने इसको ऐड किया और इसका उसने स्क्वायर निकाला। सेम यहां पर भी हम करेंगे। ये यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। 15 यहाँ पर है और उसका उसने स्क्वायर किया। 5, 10, 15 का स्क्वायर देन 2, 2, 5। यह आपका सही है। बोलो समझ में आया? यस प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर देने जा रहा हूं कि दिवाली आ चुकी है। यस प्यारे विद्यार्थियों, और इस दिवाली उत्कर्ष आप सभी के लिए बहुत ही खास ऑफर लेकर आया है। जी हाँ, 3 ऑफर एक साथ आप सभी के लिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सभी दोस्तों को भी यह जरूर बताएं जो नीडी व्यक्ति हैं, जिसको नीड है पढ़ने की, तो उनके लिए भी यह उत्कर्ष जो है इस दिवाली कुछ स्पेशल जो है ऑफर लेकर आया है। मैं आपको बता दूं कि इस स्पेशल ऑफर में 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों उत्कर्ष के एनडीए का कोर्स हो, चाहे एयरफोर्स के जितने भी बैचेस हैं, इन सभी पर 90% तक की छूट मिलने वाली है। 90% तक की छूट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यह पहला फायदा। दूसरा फायदा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी लाइव क्लासरूम का बैच आप अगर ऐप में लेते हैं तो साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड बैच भी जो है आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा प्यारे विद्यार्थी यह है आप सभी के लिए कि अगर आप किसी कोर्स को लेते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी है 1 ईयर की जो वैलिडिटी है, उसके साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 मंथ की आपको एक्स्ट्रा और मिलती है। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उत्कर्ष जो यह 3 प्रकार के फायदे एक ही ऑफर में आपको दे रहा है। ये ऑफर प्यारे विद्यार्थियों मैं बता दूं केवल 3 नवंबर तक है। जी हाँ, केवल 3 नवंबर तक है। तो आप सभी जो है आज ही उत्कर्ष ऐप में जुड़िए, अपनी तैयारी को और शानदार कीजिए, अपने दोस्त के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए। हम आगे बढ़ रहे अगला सवाल। जी हाँ, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर यह बोलने का लिखने का इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी है। यह स्टेटमेंट भी है। आपको W का Z से संबंध पूछा है। W का Z से संबंध पूछा है तो Z से रवाना होंगे। W का Z से यहाँ पर रिश्ता पूछा है। यह बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, यह प्लस लिखा हुआ है। ये प्लस यहाँ पर है, इसका मतलब P Q की माँ है। P अगर यहाँ पर Q की माँ है तो W X की माँ है, तो W यहाँ फीमेल और यहाँ X की माँ है तो X बेटा या बेटी है। बिल्कुल X बेटा या बेटी होगा। ये माइनस लिखा हुआ है और माइनस का मतलब है बेटी कौन, P Q की बेटी है तो यहाँ X Y की बेटी। अरे वाह, X बेटी है तो फीमेल Y की है। अरे W Q हो चुकी है, X Y की बेटी है तो Y उसके मम्मी पापा, लेकिन यह फीमेल देन यह Y और Y पिताजी। पहले इसने कहा कि W माँ है X की तो X बेटा या बेटी, लेकिन X इसने कहा कि Y की बेटी है तो X Y की भी है, W की बेटी पति पत्नी, और यह फीमेल देन यह पुरुष यहाँ, और लास्ट में क्रॉस यहाँ P Q के पिताजी हैं। इसका मतलब आगे वाला P देन Y Z के पिताजी हैं। Y अगर पिताजी देन ऊपर, Z के देन Z बेटा या बेटी, और यह हस्बैंड वाइफ देन ये आपस में ब्रदर एंड सिस्टर जो भी हैं। यस दोस्तों, यह अब W का संबंध Z से पूछा तो रवाना कहाँ से, Z से, और Z से ऊपर, और यह ऊपर कौन है, मदर, यह माता है।
देन W कौन है दोस्तों? W का संबंध Z से, तो माँ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर माँ होगा। W माँ है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। वही क्लॉक के अभी हमने बहुत सारे सवाल किए थे ऐप में भी और यहाँ पर भी। 8 से 9 के बीच में दोनों सुइयों की कब जो है 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो यह A2 है। जैसे ही यहाँ पर A2 आया तो A1 हम निकालेंगे, T1 गुणा 30 डिग्री यहाँ। अब आपको पता है कि 8 से 9 के बीच में पूछा है, तो आंसर है 8 बजकर कुछ मिनट पर, और जो बजकर चाहिए वही तो T1 है। 8 बजकर चाहिए वही तो T1 है। 8 भी है और 30 भी है, 240 डिग्री। यह 240 है, तो मिनट बराबर है 2/11। A1 यहां पर है 240 प्लस माइनस यहां पर है 180। अब आपको मालूम है इसके दो केस बन रहे हैं, लेकिन 180 डिग्री जो है ना, वह 1 घंटे में एक ही आंसर देता है, आपको मालूम है ना। तो यहाँ पर या तो ज़्यादा होकर कट जाएगा या फिर नेगेटिव होकर, दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर यह 420 आया। दोनों को घटाया तो यहाँ पर यह 60 आया, यह 120 आया, यहाँ पर यह 840/11 आया, और यह 60 मिनट से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर यह रिजेक्ट होगा। अरे 8:90, वो 8 से 9 नहीं, 9 से 10 के बीच में होता बच्चों। तो एक बार जोड़ा मैंने, 8, 9, 10 के 12, 2, 3, 4, यस बिल्कुल। और ये कितना आएगा? 11 का भाग दिया, 11 का भाग 10 बार। अरे 10 बार 110 में जाएगा, एक बार नहीं, 11 का भाग 10 बार 110 में जाएगा, बचेगा 10 n/11। आंसर है 8:10 से 10/11। क्या 8:10 से 10/11 कहाँ है? 8:10, यही सही है, यही 100% करेक्ट आंसर है दोस्तों। 8:47 पर दोनों के बीच के यहाँ पर कोण ज्ञात करना है। 8 यहाँ पर 47 है, तो यह घंटे भी है और यह मिनट भी है, और थीटा बराबर है 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटा 2, और ये थीटा 180 से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, और ऑप्शंस में है भी नहीं। तो यहाँ पर यह 8:47 है ना, तो यह थीटा इज इक्वल्स टू 11 मिनट यहाँ, 60 घंटे यहाँ बटा 2 यहाँ। 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटा 2। अब यह 47 तो 11 से मल्टीपल किया तो 7, यह और यह 517 होगा। 47 एंड 47 को जोड़िए, 7, यह 11 और 517, बिल्कुल 8 संग 48, 480/2। अब दोस्तों 480 को 500 होने में 20 की आवश्यकता है, और 17 और देन यह 37 बचा। 9 दूनी 18। अरे एक बार मैं फिर से चेक करता हूं, 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटा 2, यह 47, 7, 8, 9, 10, 11, और यह 517, और यह 20 और 30 और 7, 37, यहाँ 37 यहाँ पर आएगा ना, 500 और यह 17, देन 20, 30 और यह 7, 37, यह। अब 2 का भाग देंगे, 18 का भाग जाए, ये 2 का भाग एक बार, 17 बचा, 8 दूनी 16, तो 1 बचेगा, 1 में यहाँ पर देन 5 आएगा, यह आपका आंसर। अरे 36 में 18 का भाग, 2 का भाग 18 बार, 18 दूनी 36, और 1 हो तो आज उसका भी आधा, 18.5, और यह बिल्कुल सही भी है, यह बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 18.5। 6 दोस्त यहाँ पर है, ये सभी अलग अलग आयु के हैं, तो काम करते हैं, बड़ा व्यक्ति ऊपर
एन छोटा व्यक्ति नीचे आएगा। और यहाँ पर 6 दोस्त है, एक यहाँ पर है, 2 भी हैं और 3 भी और 4 भी एंड 5 भी एंड लास्ट यहाँ पर 6। सबसे ऊपर सबसे बड़ा, सबसे नीचे सबसे छोटा। देखिए इसने कहा P केवल S से छोटा, इसका मतलब और किसी से छोटा नहीं, बाकी सबसे बड़ा। तो P यहाँ पर लिख देंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। P केवल S से छोटा है तो P यहाँ पर आएगा, और वह केवल S से नीचे देन S से ही छोटा, इसमें बाकी सबसे बड़ा है P। P केवल छोटा होगा तो S ही होगा, इसमें बाकी सबसे तो बड़ा होगा। यह बिल्कुल सही। केवल 3 मित्र जो है R से छोटे हैं तो R यहीं पे आएगा, तभी 3 मित्र R से छोटा। R यहाँ तो 2 ही होंगे, R यहाँ तो 1 ही होगा, तो यह R के नीचे 3। U T से छोटा है, वाह, U कहीं न कहीं T के नीचे आएगा। U कहीं न कहीं T के नीचे आएगा क्योंकि U T से छोटा, और छोटे व्यक्ति नीचे मैंने पहले से फिक्स किया। लेकिन U सबसे छोटा है ही नहीं, इसका मतलब U के नीचे। अच्छा ये TU यहाँ, तो यहाँ कोई और, लेकिन अगर U यहाँ लिख दिया, देखो ध्यान से, U यहाँ लिख दिया तो U सबसे छोटा हो जाएगा, जबकि नहीं है तो U यहाँ या यहाँ आएगा। अब U यहाँ लिख दिया तो T नहीं आएगा, तो इसलिए U यहाँ और T यहाँ, और U सबसे छोटा है नहीं, तो बचा कौन? P। Q यहाँ पर बच गया। ये बनेगा दोस्तों। देखिए U सबसे छोटा नहीं भी है, U T से छोटा भी है, ठीक है। कितने मित्र T से छोटे हैं? अरे T से छोटे कितने हैं? तो 1 एंड यह 1, एंड टोटल 2। योर आंसर विल बी सी। कितने मित्र T से छोटे हैं? तो T से छोटे 2 ही मित्र हैं दोस्तों। फिर से वही, इस बार डिक्शनरी ऑर्डर ना बोल के अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोला, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी ऑर्डर ही होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, इसका मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना है, इसका मतलब आरोही, इसका मतलब बढ़ते हुए। जल्दी से ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, जल्दी से दोस्तों। यस प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर आप सभी देखें कि सभी में ACC कॉमन है। ACC, यस सर, ACC सभी में है। तो अब यहां पर छोटा कौन है? O, U एंड O, तो यह O वाले छोटे हैं। पहले इन तीनों को सेट करना पड़ेगा, तो O गया। अब U भी है, R भी है, M भी, तो छोटा कौन? M। सबसे छोटा इन तीनों में, इसमें और इसमें M छोटा, इनको नहीं देखना अभी। M 13 पे, R 18 पे, U 21 पे, पहले 5 फिर 2 फिर 1, 5 भी हैं और 2 भी हैं और 1 भी हैं। M वाला पहले 5 नंबर, फिर R 18 पे 2 नंबर, देन यह 21 पे। अब इन दोनों को सेट करेंगे, तो इन दोनों में U सेम है, तो R और M में छोटा कौन? M 13, R 18, पहले 4 फिर 3, पहले 4 फिर 3, यही आपका आंसर है। कहाँ है दोस्तों? यह 5 2 1 4 3, यह 4 3 नहीं, 5 2 1 4 3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वह 100% करेक्ट आंसर है। जल्दी 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 आगे बढ़िए, इसको कंप्लीट कीजिए दोस्तों, कंप्लीट कीजिए। क्या होगा? जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सबसे ज्यादा जिस जगह पर लिखा हुआ है उसको लीजिए, इधर उधर सेट कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा देखो, यह F 2 बार, C 2 बार, D 2 बार, B 2 बार, E 2 बार, सब कुछ 2 बार, तो ऐसा लगता है B 2 बार था। 2 बार B, 2 बार C, 2 बार D, 2 बार E, 2 बार F, 2 बार B, 2 बार C, 2 बार D, 2 बार E, 2 बार F, 2 बार B, 2 बार C, 2 बार D, 2 बार E, 2 बार F, यह सब 2 बार। तो B यहाँ पर, E यहाँ, C यहाँ, F यहाँ, D यहाँ, यही आपका आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स। B, E, C, F, D कहाँ है? B, E, C, F, D यहीं पे है ऑप्शंस B में। ऑप्शंस B जो है वह 100% सही है। आगे बढ़िए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर यह क्या है? अरे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का यहाँ पर शानदार लॉजिक यहाँ। और आपको मालूम है सर्कल के एक हिस्से में अगर यहाँ पर है तो
तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा एक हिस्से में। मतलब ऐसे पीस 4 होंगे, ऐसे 4 पीस होंगे, जबकि यहाँ पर 2 ही है, 2 ही हैं, 2 ही हैं। रिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड एंड आंसर सी। दोस्तों यहाँ पर ये तो एक्चुअली सेम है, तो सब जगह सेम। अगर यह ऐसा होता तो नीचे भी ऐसा ही होता, फिर यहाँ से ऐसा हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा सेम बना। तो ऑप्शंस आपको पता है कि 4 हिस्से एक में है तो चारों में ही होंगे, तो 4 बॉक्स चाहिए, वैसे नहीं थे, 3 ऑप्शंस में आंसर आ गया। अंतिम सवाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यह सीरीज फिगर, यहां सीधी रेखाएं 3 हैं, फिर 4 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 7 लाइनें आएगी, 7। अब जबकि यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 5 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 है। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर यह 7 है। आई होप कि आपको जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं, 15 सवाल काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद सभी को। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भाई अपने पास में आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। यदि तो वो है आप लोगों के लिए, झीलों से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कि इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सही तरीके से सुमेलित है। झील है और एक तरफ स्टेट का नाम लिखा हुआ है, कौन सी है? लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश और पुलिकट केरल। फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा कि इनमें से कौन सा सही रूप से सम्मिलित है। फिर बीच बीच में आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ऐड ऑन कर रहा हूं, और वो है आपके पेरिस ओलंपिक से लेकर, और वो है आपकी 32वां पेरिस ओलंपिक कहाँ हुआ। 32वां पेरिस ओलंपिक कहाँ हुआ? 32वां पेरिस ओलंपिक जो है ये आपका कहाँ हुआ। इसके बाद में बात करें तो 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत की स्थिति, 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत की स्थिति। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो अगला प्रश्न आता है आप लोगों के लिए, वो आता है कि कुल खेल कितने आयोजित हुए। कुल खेल कितने आयोजित हुए? और भारत ने कुल कितने खेलों में भाग लिया। भारत ने भाग जो है वो कितने खेलों में लिया। चलिए फटाफट से इसका भी जवाब दीजिएगा। वेरी गुड। बात करें यदि तो समझने की कोशिश करना कि लोनार मध्य प्रदेश में नहीं है, लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। नक्की झील बात करें यदि तो ध्यान देना कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये सही है। ठीक है, एक सेकेंड, नक्की इसमें नहीं, नक्की राजस्थान में आती है। नक्की कहाँ आती है? राजस्थान में। कोलेरू और बात करें तो पुलिकट, ये दोनों कहाँ पड़ती है? आपकी आंध्र प्रदेश में। केरल में पुलिकट नहीं है, केरल में पुन्नामदा और अष्टामुड़ी है। केरल में कौन कौन सी है? तो केरल में है पुन्नामदा, अष्टामुड़ी और वेम्बनाड। कौन सी है? वेम्बनाड है। ये अलग अलग झीलें हैं जो कि इन डिफरेंट स्टेट के अंदर लाई करती हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि इन डिफरेंट स्टेट्स के अंदर लोकेटेड हैं आपके। इसी में ध्यान देना। अगर बात करें यदि
32वां पेरिस ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में, जहाँ भारत ने 1-2 का 4 यानी मैं बात करूँ तो 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 33वां पेरिस ओलंपिक सीधी सी बात है पेरिस में हुआ। और बात करें यदि 33वां पेरिस ओलंपिक नाम आ गया, 33वां ओलंपिक, 33वां पेरिस ओलंपिक कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। और बात करें यदि पेरिस में सीन नदी के किनारे, और इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी थी? 71। बात करें भारत की ओर से टोटल कितने मेंबर्स गए थे? 117। और इन 117 में मेन फीमेल कितनी? तो मेल हैं आपके कितने? 70। और वहीं फीमेल की बात करें तो पीछे कितने रह गए आपके? 47। ठीक है। कुल खेल कितने आयोजित हुए थे? 32। और जिसमें से भारत ने कितने में भाग लिया? 16। भारत ने कितने खेलों में भाग लिया था? 16। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटाक कहाँ पर है? ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए सवाल है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? मित्र शक्ति अभ्यास किसके साथ हो रहा है? मित्र शक्ति अभ्यास किस देश के साथ हो रहा है? और बात करें बेस्ट एक्टर कौन है? और बात करें बेस्ट हीरोइन का जो 70वां फिल्म फेयर अवार्ड है, हीरोइन का राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड जो है 70वां फिल्म फेयर अवार्ड, इनमें से किस किस को मिल रहा है या मिला है? चलिए जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटाक, जो कि कहाँ पड़ती है? मणिपुर में। कौन सी पहाड़ियों के नज़दीक है ये? तो ये लोकटाक झील जो है लेमाटोल की पहाड़ियों के नज़दीक है। कौन सी पहाड़ियों के नज़दीक है? तो एक पहाड़ियाँ पड़ती है जिसका नाम है लेमाटोल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? लेमाटोल की पहाड़ियाँ। और ये जो लेमाटोल की पहाड़ियाँ हैं आपकी, ये कौन से राज्य में हैं? तो लेमाटोल की पहाड़ी जो है मणिपुर में, और इसी के नज़दीक आपकी ये झील है। इस झील का नाम क्या है? लोकटाक। ये जो झील है इस झील का नाम क्या है? लोकटाक। और बात करें यदि तो इसी लोकटाक झील में यदि चर्चा करें, एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और इसका नाम क्या है? कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ। ये क्या है? इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। चलिए, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया अट्टम को। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो आईना को। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी। और बेस्ट हीरोइन नित्या मेनन। नित्या मेनन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और बेस्ट एंटरटेनमेंट मूवी कौन सी रही थी? तो यानी पैसा वसूल, तो वो कांतारा। बेस्ट एंटरटेनमेंट मूवी कौन सी रही थी? तो वो रही थी कांतारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित झील इनमें से कौन सी है? इसी के साथ आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वांचो नृत्य किस राज्य का है? वांचो नृत्य ये किस राज्य का है? विदेशिया, या बात करें बिछुआ, ये किस राज्य का है? बागरुम्बा, ये किस राज्य का है? लेजिम, इसका संबंध किस राज्य से आता है? कालबेलिया, इसका संबंध किस राज्य से आता है? फिर भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में
कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भले क्वेश्चन मैं आपको साथ ही करवाऊँ, लेकिन इसके साथ साथ में बाकी सारी चीज़ें भी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर एक स्लाइड में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर स्लाइड से मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, कौन सी पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित झील की अगर अपन बात करें, चिल्का पूर्वी तट पर है, कोलेरू पूर्वी तट पर है, पुलिकट पूर्वी तट पर है, लेकिन अष्टामुड़ी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था केरल में है। वांचो नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। बिछुआ असम, बागरुम्बा असम, लेजिम महाराष्ट्र, कालबेलिया राजस्थान। भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो लेह में होती है। कहाँ होती है? लेह में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सांबर राजस्थान, लोनार मध्य प्रदेश, चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा, साथ ही साथ ये बताइएगा महात्मा गांधी समाधि स्थल, महात्मा गांधी समाधि स्थल, समाधि स्थल, इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू समाधि स्थल, फिर लाला जी का समाधि स्थल, यानी लाला जी मतलब लाला लाजपत राय, भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल, फिर है संसदें, जापान की संसद, जापान की संसद को क्या कहते हैं? अमेरिका की संसद। फिर बात करें तो जापान, अमेरिका, पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान देना, अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सारे ही सुमेलित है, सिर्फ एक को छोड़ के, और वह है लोनार मध्य प्रदेश, जबकि लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब यहीं देखना, महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट, नोटों पे राज किसका? महात्मा गांधी का। जवाहरलाल नेहरू जी जेब में रखते थे फूल, फूल है शांति का प्रतीक, शांति स्थल या शांति घाट। भारत का लाल हर जगह विजय होना चाहिए, तो विजय घाट। भीमराव अम्बेडकर जी चैत्रा भूमि। जापान की संसद डाइट, सुमो की डाइट। अमेरिका में कांग्रेस, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल है आप लोगों के लिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? व्हेन वॉज गौतम बुद्धा बोर्न? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व? गौतम बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ है? इनमें से कौन सी निश्चित एक तारीख है जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ? अगर आप ढंग से देखो तो हम हर एक स्लाइड में जो है 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन मान ही लो आप, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो ठीक है, तो 25 सवाल कर चुके हैं एक तरीके से। लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम मिलता है अपने को? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या मिलता है? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या है? महामाया देवी, महामाया देवी। इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन, शुद्धोधन। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या है? आनंद। इनकी सौतेली माता का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। चीजें आई समझ में यहाँ तक की? चलिए बढ़ते हैं आगे एंड देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, उत्कर्ष के दिवाली धमाका ऑफर पर। यह ऑफर आपकी आज से यानी 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक वैलिड है। 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आपका यह ऑफर वैलिड है।
और बात करें तो ये उत्कर्ष दिवाली का ट्रिपल धमाका है, जिसमें बात करें उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का तो डिस्काउंट है ही है, साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी है 3 महीनों की, और लाइव कोर्स लेने पर रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री मिलेगा। लाइव कोर्स लेने पर रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो आपको क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। इस दिवाली उत्कर्ष के साथ अपने सपनों को साकार कीजिए। जितने भी आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, किसी को कोई छोटा मोटा डाउट है अगर चाहे कि सर पढ़ना है लेकिन फीस ज़्यादा है तो क्या किया जाए, तो उत्कर्ष आपकी इसी समस्याओं के समाधान के रूप में सामने आता है, जहां वो आपको अप टू 90% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 3 मंथ्स वैलिडिटी एंड लाइव क्लास के साथ में, कि सर लाइव क्लास तो है ही है, अगर रिकॉर्डेड कोई चीज़ मिल जाए तो लाइव के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा लाइव के साथ में। लेकिन बाकी ये जो है आपकी ये ऑफ़र जो है ये ज़रूर याद रखना, 24 से लेकर 3 नवंबर तक आपका ये ऑफ़र वैलिड है। ठीक है, 24 से लेकर कब तक है आपके? 3 नवंबर तक ये ऑफ़र आपका वैलिड है। ठीक है, अब है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा? सांची का स्तूप। कौन सा है? सांची का स्तूप। ठीक है, और आज के अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आज का अंतिम सवाल है बौद्ध संगीतियों का सही क्रम कौन सा है? बौद्ध संगीतियों का जो है वो सही क्रम इनमें से कौन सा है? फाइंड द करेक्ट chronological order of the Buddhist council held in following 4 places from the code given below। वैशाली राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, इनमें से किस स्थान पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और वैसे आप लोगों को मैं बताऊं तो आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने आज से पहले ही बताया तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला है राजगृह, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है कुंडलग्राम, यानी 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज के सवालों को अपन यही समाप्त करते हैं, इससे आगे की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद सभी को। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और आप सभी की जो तैयारी है वो बहुत शानदार चल रही होगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 3 की हम लोग बात करने वाले हैं। आई होप आप सभी ने मॉक नंबर 1 और मॉक नंबर 2 को बहुत एंजॉय किया होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, मॉक 1 और मॉक 2 के अंदर मैंने आप सभी को कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी करवाएं, तो डिमोटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया लेवल के हम लोग क्वेश्चंस अगर अच्छे से करते हैं तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों की बहुत मदद करते हैं वो, है ना। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि कोई धन जो है वो 10 वर्ष में 20% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये हो जाता है। मेरे दोस्त ये एक छोटा सा कीवर्ड है, ये एक छोटा सा कीवर्ड है मेरे भाई, कि अगर कहीं लिखा हो जाता है, अगर कहीं लिखा है हो जाता है, तो इसका मतलब वो अमाउंट की बात करता है ना। प्रिंसिपल अमाउंट है ना, उसमें से ये अमाउंट की बात करता है। हिंदी में हम लोग उसको मिश्र धन कहते हैं। सो टेक योर टाइम, आप अपना उचित समय लें और फिर बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से, फास्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 10 वर्षों में जो धनराशि है वो 20% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये हो जाती है। तो 10 वर्षों में 20% की दर से, मैंने कहा है 1 साल का 20% है, 10 वर्षों का कितना हो जाएगा? तो ये लगभग आ जाएगा 200%। तो जो धनराशि 200 से बढ़कर 300 हो जाएगी, यानी पहले वो अगर 100% है, 100 से बढ़कर कितनी हो गई? 300, तभी तो आप इसको अमाउंट कहोगे। तो 0 से 0 को काट देंगे, तो 3 का मामला किसके बराबर हो गया? 3 का मामला 0 से 0 को काट देंगे, सो 3 का मामला किसके बराबर? 3 का वैल्यू 6,000 के बराबर। सो 1 का वैल्यू किसके बराबर? 2,000 के बराबर। तो मेरे दोस्त आप सभी से पूछा है वह धन ज्ञात करें, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया? 2,000। आई होप आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। मेरे दोस्त ध्यान रखना है, सिंपल इंटरेस्ट है। 1 साल में 10 तो 2 साल में 20 होता है, 1 साल में 20 तो 2 साल में 40 होगा। इस बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बहुत सुपर्ब क्वेश्चन है मेरे भाई। इस प्रश्न में कह दिया है कि 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि हो जाती है ना। 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि हो जाती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे?
तो मेरे दोस्त जब इसने कह दिया 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, तो आप क्या लिखेंगे, x इंटू 60/100, और ऊपर हमेशा रुपए, नीचे हमेशा मात्रा आएगी। तो 1 रुपये में कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, 32। चलिए 0 से 0 को काट देते हैं, x बराबर कितना हो गया 10, और 6 इंटू कितना हो गया 32। ठीक है, उसने कहा है 20% लाभ कमाने के लिए, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 120 और बट्टे में कितना हो गया 100, है ना। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे। तो 0 से 0 को काट देते हैं, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 बना देते हैं, 2 से 2 को काट, 0 से 0 को काट देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 1/1 कितना हो गया मेरे भाई 16। तो 1 रुपये में कितनी क्वान्टिटी बेची जाएगी, 16 क्वान्टिटी बेची जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नोट करें एक बार जल्दी से यहाँ तक इसे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और आई होप यहाँ तक तो आप सभी ने कर ही लिया होगा, राइट। चले इसको करें एक बार जल्दी से फटाफट, टेक योर टाइम। इसमें डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया कि 10%, 20% और 40% का अगर डिस्काउंट दे दे तो क्या करना है, जल्दी। तो मेरे दोस्त जब डिस्काउंट वाली कहानी आती है तो आप क्या कहेंगे, देखिए अगर 2 डिस्काउंट होता है, मान लिया 10 और 10% का 2 डिस्काउंट अगर आप लोगों को दे देते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, 10% का, जैसे मैंने मान लिया 2 डिस्काउंट दे दिया है ना, 2 डिस्काउंट दे दिए, 2 डिस्काउंट दे दिया आप सभी को। 10% का डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, 10 की जगह आप 9 में बेचेंगे। फिर से आप लोगों ने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो आप 10 की जगह 9 में बेचेंगे। 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, यही होता है। तो 100 की चीज़ 81 में बेची जा रही है। उसी प्रकार अब आपको 3 बार अगर आप लोगों को दे दिया है, तो 10% का मतलब 10 से 9, 20% का मतलब 1/5 मतलब 5 से 4, और 40% मतलब कितना हो जाएगा 100 से 60 हो जाएगा। डन। 0 से 0 को हम लोग कट कर देंगे, यहाँ और कट करते हैं तो 500 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 चौक 24, 24 इंटू हो जाएगा 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 21 यानी 216। तो मेरे दोस्त आप सभी से पूछा जा रहा है कि आपको कितना % का डिस्काउंट मिला है। मेरे दोस्त मैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस 500 को डबल कर देता हूँ, 216 का भी डबल कर देता हूँ। 200 का 416 का 32 यानी कितना हो जाएगा 432। 500 का डबल कितना हो जाएगा 1000। तो आप सभी देखेंगे कहीं ना कहीं 1000 की वस्तु आपने 432 में खरीदी है, तो लगभग 550 और 568 का आपको कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बेनिफिट। कहाँ से हो रहा है, 1000 से, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100, काट देंगे। सो योर आंसर विल बी 56.8% का डिस्काउंट मिल रहा है। बोलो क्लियर है ना, 56.8% का आप सभी को डिस्काउंट मिल रहा है, ये ध्यान में रखिएगा दोस्त। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये आपको 2 डिस्काउंट दे दिया है ना, समतुल्य बट्टा दे दिया। 2 डिस्काउंट देते हैं तो मैंने आपको कहीं बार फॉर्मूला बताया है, मैंने 2% डिस्काउंट का फॉर्मूला बताया है, -P -Q और +PQ बाई और 100 हो जाएगा, है ना। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, P + Q -PQ बट्टा 100, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलो टेक योर टाइम, एक बार इसको शुरू करें। चलो इसे जल्दी से नोट करें भाई फटाफट, और सॉल्व करके दिखाएं फास्ट। तो डिस्काउंट परसेंट की अगर हम लोग बात करें, फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं डिस्काउंट परसेंट का। तो पहले वाला कितना % दिया है मेरे दोस्त 25, फिर कितना दे दिया है 10, तो आप क्या लिखेंगे 25 + 10 - 25 इंटू 10 और बट्टे में कितना 100। चलिए 25 और 10 मिलाकर कितना हो गया मेरे दोस्त 35, -0 से 0 काट दिया,
ये हो जाएगा 5 25, 5 दूनी 10, काटा तो कितना हो गया 2.5। तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं 3.5 में से 2.5 हटाना है, तो 32.5। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए ये नोट करें जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो 32.5 क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, ज़बरदस्त। चलिए ओके, बहुत शानदार। आप सभी के लिए उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका आप सभी के सामने जो है उत्कर्ष जो है दिवाली का ऑफर लेकर आ चुका है, जो कहीं ना कहीं 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, यानी आज से ही शुरू हो चुका है, और ये जो चलने वाला है 3 नवंबर तक चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, जो कि हमेशा की बात है, इस बार भी 90% डिस्काउंट के साथ में 3 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है वो भी फ्री मिल रहे हैं विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ आप सभी को मिलने वाले हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी इस दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए, और कहीं ना कहीं जो है हर ऑफर के साथ में, यानी हर एक परचेस के साथ में कहीं ना कहीं 90% का डिस्काउंट, 3 मंथ की वैलिडिटी, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड बैच भी आप सभी को मिल रहा है। तो दिवाली उत्कर्ष के साथ मनाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी को अगर याद हो तो मैंने आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस कल भी करवाए थे, राइट? क्या कहता है, 16 पुरुष 20 महिलाएं एक काम को 25 दिनों में करते हैं। तो मैंने कहा 16 पुरुष अगर किसी काम को करेंगे वो किसके बराबर करेंगे मेरे भाई? 20 महिलाओं के बराबर। आइए, मेल अपॉन वुमेन कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, मतलब इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 5/4 रहने वाली है। डन। देखिएगा आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए क्लासेस डेली लग रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें बोल रखा है कि बताइए 28 पुरुष और 15 महिला उस काम को कितने समय में करेंगे? भाई 28 पुरुष और 15 महिलाएं उस काम को कितने समय में करेंगे? मैंने मान लिया D2 समय में करेंगे, राइट? इजिकल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? आप किसी के भी बराबर कर सकते हैं, चाहे 16M के बराबर करें, मैं 16M इंटू कितने दिनों में कार्य हो रहा है 25 दिनों के बराबर कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक लेवल का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। चलिए D2 अगर आप सभी को फाइंड आउट करना है तो 16 इंटू M का वैल्यू कितना हो गया? 5 इंटू 25, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 28M, 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 प्लस 15 इंटू W का मामला कितना हो गया? 4। डन। सो D2 का वैल्यू किसके बराबर हो गया? 16 इंटू 5 इंटू 25 और डिवाइड बाय, मैंने कहा 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 15 चौके 60, मतलब कितना हो गया? 200। 25 को काटा 8 बार, 8 को काटा 2 बार, और 5 दूनी कितना हो गया मेरे भाई? 10। यानी वो बचा हुआ जो काम है, वो जो काम है वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? 10 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? तो एक लेवल का क्वेश्चन मेरे भाई आपको करना चाहिए, है ना? बिल्कुल छोड़ना नहीं है इस टाइप के प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, एक पाइप और टंकी पर आधारित मैंने आप सभी के लिए प्रश्न रखा है। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, मतलब एक इनलेट पाइप लगा है जो 5 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप उसको 4 घंटे में खाली कर देता है। मैंने कहा दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20, 4 बार और ये 5 बार, यानी भरने का काम करा और एक खाली करने का काम करा, और इसको आप क्या कहोगे? टोटल कैपेसिटी। उसने कहा है यदि टंकी पूर्णतः भरी हो मतलब टोटल कैपेसिटी 20, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिन में खाली होगी? मैंने कहा 4 लीटर भरा है, 5 खाली हुआ है, तो हमेशा वो 1 लीटर खाली करेगा। कितने घंटे में? तो आप कहेंगे सर 20 घंटे में वो क्या कर देगा? खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो ये थे आप लोगों के वो प्यारे से 6 क्वेश्चन, जिसके अंदर आप सभी को कहीं ना कहीं जो है वाई ग्रुप के अंदर देखने को मिलते हैं। मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में करवाए जा रहे हैं, एक लेवल के भी करवाए जा रहे हैं, बाकी आप सभी एमसीक्यूज़ के अंदर जो पढ़ रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है मेरे दोस्त। मैथ्स के अंदर करो उतना ही कम है, बट प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिएगा दिवाली ऑफर का भी मैं एक बार आप सभी को फिर से बता देता हूँ कि दिवाली ऑफर जो है वो कहीं ना कहीं 24 नवंबर से शुरू हो रहा है और 3 नवंबर तक चलेगा, जिसके अंदर आप सभी को कहीं ना कहीं 90% की छूट के साथ में 3 महीने की वैलिडिटी, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है, साथ ही साथ रिकॉर्डेड बैच भी मिलने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद सभी को।